हेलो गाइस, वेब के साटा के एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग अपने इस चैनल में वेबसाइट को सिंपलर बनाने का कोशिश करते हैं और सिंपल लैंग्वेज में आपको HTML CSS समझाते हैं। ओके, तो आज हम लोग अपने CSS को सिंपलर करेंगे लिखने के लिए। तो आज का टॉपिक है हमारा CSS नेस्टिंग। ठीक है, तो CSS नेस्टिंग क्या होता है और क्यों यूज़ करते हैं वो पहले समझते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा एक कार्ड है। ठीक है, अब इस कार्ड को बनाने के लिए हम लोगों ने HTML में आते हैं। ये हमारा सर्विस कंटेनर है। कंटेनर के अंदर एक सर्विस इमेज नाम का डिव है और कंटेंट के लिए एक सर्विस कंटेंट नाम का डिव है। ओके, तो अब इसका जब हम लोग CSS लिखते थे तो सर्विस कंटेनर का सर्विस कंटेनर सर्विस इमेज का IMG, इस तरीके से हम लोग अपना जो CSS सेलेक्टर है, ठीक है, जो सर्विस कंटेनर है, ये बार बार हम लोग को रिपीट करना होता था। ठीक है, जैसे सर्विस इमेज का IMG यूज़ कर रहे हैं तो सर्विस कंटेनर का सर्विस इमेज का IMG, इस तरीके से हम लोग CSS लिखते थे। ठीक है, लेकिन जो हम लोग ये CSS सेलेक्टर को जो रिपीट कर रहे हैं, इसको रिपीट करने की ज़रूरत हम लोग को नहीं होती है। ठीक है, इससे क्या होता है कि हमारा जो लिखने का टाइम है वो भी बचता है और हमारा CSS क्लीनर भी दिखता है। तो CSS नेस्टिंग कैसे करेंगे अब आगे हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, तो जैसे अब हम लोग को इस सर्विस इमेज को टारगेट करना है जो सर्विस कंटेनर डिव के अंदर है। ठीक है, तो हम लोग ये सर्विस कंटेनर जो है ये सब के लिए पेरेंट है। तो सर्विस कंटेनर को हम लोग पेरेंट समझते हैं और इसके अंदर अब हम लोग को सर्विस इमेज को टारगेट करना है। तो जैसे सर्विस कंटेनर यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके पहले ही हम लोग ये सर्विस इमेज के अंदर जितना चीज़ है उसको हम लोग उसके अंदर ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर्विस कंटेनर यहाँ ख़त्म हो रहा है, उसके अंदर ही हम लोग सर्विस इमेज को भी लिख दिए। सेव करते हैं, कोई चेंजेस नहीं आया, मतलब हमारा CSS जो पहले लिखे थे और जो अभी लिखे हैं दोनों सेम है। ठीक है, अब जैसे हम लोग को सर्विस कंटेनर के सर्विस इमेज का IMG सेलेक्ट करना है, तो हमारे पास पहले से सर्विस कंटेनर है, सर्विस इमेज भी है, केवल IMG एक्स्ट्रा है। तो अब हम लोगों को सर्विस कंटेनर सर्विस इमेज की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सीधे IMG को सर्विस इमेज के अंदर लिख देंगे। ठीक है, नेस्टिंग अगर मतलब ये इंडेंटेशन अच्छे से करना बहुत ज़रूरी होता है इस नेस्टिंग CSS लिखने में, ताकि दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं तो देखिए हमारा डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब जो हम लोगों ने पहले लिखा था सर्विस कंटेनर सर्विस इमेज का IMG, और हम लोग सिंपल केवल IMG लिखें क्योंकि सर्विस इमेज हम लोगों को इसके ऊपर मिल जाता है, फिर सर्विस कंटेनर उसके ऊपर हम लोग को मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग को रिपीट नहीं करना होता है। अब उसी तरह सर्विस कंटेनर का सर्विस कंटेंट, ठीक है, मतलब इसके अंदर कहीं सर्विस इमेज नहीं है, तो जहाँ सर्विस इमेज यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ लाइन नंबर 64 पे ख़त्म हो रहा है, मतलब अब इसके अंदर हम लोग सर्विस कंटेंट को नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर्विस कंटेनर का सर्विस कंटेंट हम लोग को लिखना है। तो सर्विस कंटेनर हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो जस्ट इसके पहले हम लोग अपना सर्विस कंटेंट को लिख देंगे। सेव करते हैं, डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि हम लोग का सब चीज़ सही चल रहा है। अब ये कह रहा है सर्विस कंटेंट का P, यहाँ हमारे पास सर्विस कंटेंट है। ठीक है, तो उसका P लिखना है, तो सर्विस कंटेंट के अंदर इस P को लिख देंगे। ठीक है,
तो जैसा था वैसा ही है अभी भी। अब सर्विस कंटेंट का बटन है, ठीक है, तो फिर सर्विस कंटेंट को यहाँ से डिलीट करते हैं और इस बटन को सर्विस कंटेंट के अंदर, मतलब जहाँ ये शुरू हो रहा है और जहाँ ख़त्म हो रहा है उसके अंदर हम लोगों ने बटन का CSS पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी भी डिज़ाइन सेम है। तो पहले हम लोगों का CSS कितना बड़ा था, अब देखिए ये इतने में ही हमारा, और ये अब क्लीनर भी दिखता है, ठीक है। अब जैसे ये कह रहा है सर्विस कंटेंट में बटन का ओवर, ठीक है, तो सर्विस कंटेंट का बटन तक हमारे पास है, अब इसका ओवर लिखना है। तो यहाँ पे बस अब एक चीज़ ध्यान देना है, अब तक हम लोगों ने जो CSS लिखा वो क्या था, जैसे ये सर्विस कंटेंट था और ये सर्विस कंटेंट के बाद एक अलग टैग में बटन क्लास है, ठीक है। अब ये जो बटन का ओवर है वो कोई अलग से कोई टैग तो है नहीं, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ओवर है ये बटन के साथ अटैच है, तो बटन के साथ चाहे किसी भी डिव के साथ कुछ अटैच हो उसको हम लोग एम्परसेंड साइन लगाते हैं और उसके बाद वो CSS लिखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बटन को एम्परसेंड का मतलब हुआ कि हम लोग इसी बटन को रिपीट कर रहे हैं और उसका ओवर, ठीक है। अब सेव किए, देखिए अभी भी ये ऑन ओवर पे येलो हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग अपने CSS में एक छोटा सा चेंजेस करते हैं, जैसे हम लोग इस P को रिपीट करते हैं, इसमें लगाते हैं P क्लास रेड और इसमें भी रेड भी लगाते हैं और उसके साथ इटैलिक भी लगाते हैं, ठीक है। तो पहले रेड का CSS लिखते हैं, तो ये ये P क्लास रेड है, ठीक है। तो ये किसके अंदर है, तो सर्विस कंटेंट के अंदर है। तो ये सर्विस कंटेंट है हमारा, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो इसके बीच में कहीं भी लिख सकते हैं, तो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं रेड। अब इसका हम लोग कलर दे देते हैं रेड, ठीक है। तो ये देखिए रेड कलर हो गया, ठीक है। अब इस रेड के साथ ही इटैलिक भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रेड P टैग क्लोज हो गया है उसके बाद एक दूसरा P टैग उसमें इटैलिक है, नहीं, रेड और इटैलिक एक साथ है। जब ऐसा सिचुएशन हो तब अब हम लोग अगर ऐसे लिखेंगे इटैलिक, ठीक है, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक, ठीक है, तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि एक रेड नाम का डिव है चाहे P है, उसके अंदर एक इटैलिक नाम का P है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, रेड और इटैलिक दोनों एक साथ है। तो जब दो क्लास एक साथ हो तो फिर उसके लिए भी हम लोग एम्परसेंड का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, जो ऊपर जो क्लास है वही क्लास यहाँ रिपीट हो रहा है, मतलब इस तरीके से, मतलब एम्परसेंड इटैलिक का मतलब क्या हुआ कि ये इटैलिक, ठीक है, इसका मतलब CSS ये समझेगा, रेड और इटैलिक एक साथ, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं, तो ये देखिए अब ये वाला पोर्शन इटैलिक हो गया। अगर हम ये कहते हैं कि अगर रेड और इटैलिक एक साथ हो तब कलर वाइट हो जाए, तो इसका प्रायोरिटी ज़्यादा हो जाएगा, ये वाइट हो गया। रेड क्लास भी है और इटैलिक क्लास दोनों एक साथ मिल रहा है तो कलर वाइट हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग CSS का नेस्टिंग करते हैं, तो इससे हमारा CSS क्लीनर भी होता है और हम लोग एक ही मतलब पेरेंट जो हमारा CSS सेलेक्टर है उसको हम लोग बार बार यूज़ नहीं भी करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है।
होप आपको ये CSS सिलेक्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।